महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चिट्ठी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन में आ गए हैं और एलजी ने महाठग की चिट्ठी पर संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को शिकायत फॉरवर्ड कर दी है। यानी दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार वर्सेस एलजी की जंग तेज होने जा रही है। दरअसल 200 करोड़ की ठगी के आरोप में साल 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी उन्होंने लिखी, जिसमें सुकेश ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर 60 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद एलजी सक्सेना ने साफ कर दिया कि सुकेश की इस चिट्ठी पर एक्शन होगा। महाठग के साथ हो गई ठगी। सत्येंद्र जैन ने जेल में किया कमाल। फिर फंस गई केजरीवाल सरकार। ये वो चेहरा है जो पिछले 6 महीने से दिल्ली की केजरीवाल सरकार की गले की फांस बना हुआ है, जिसे सीएम केजरीवाल न तो निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। दिल्ली में सबसे कट्टर ईमानदार सरकार देने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सत्येंद्र जैन का एक और कांड सामने आ गया है। साल 2017 से जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आने के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक्शन में आ गए हैं। एलजी ने महाठग की चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को शिकायत फॉरवर्ड कर दी है। यानी एलजी ने साफ कर दिया है कि सुकेश की इस चिट्ठी पर एक्शन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन अब दिल्ली पुलिस के रेडार पर आ सकते हैं। सत्येंद्र जैन पर ठगी का आरोप लगा है। इस बार यह आरोप किसी शख्स या किसी एजेंसी ने नहीं लगाया, बल्कि देश के सबसे बड़े महाठग ने खुद लगाया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि उससे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली की गई। इतना ही नहीं, पार्टी में पद के नाम पर 50 करोड़ का चंदा भी दिया गया। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की ठगी के केस में 2017 से जेल में है। सुकेश ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखकर इल्जाम लगाया है कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ का डोनेशन दिया था। दक्षिण भारत में पार्टी में पद और राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया था। जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने उससे कई बार तिहाड़ में मुलाकात की थी। सत्येंद्र जैन ने उससे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए की मांग की। सत्येंद्र जैन को हवाले के जरिए 10 करोड़ रुपए दिए गए। 10 करोड़ कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिए गए। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में फैसिलिटीज के नाम पर डीजी जेल संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिलवाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर यही नहीं रुका। उसने केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मंत्री सत्येंद्र जैन की एक एक डील को खोलकर सामने रख दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि साल 2017 में जब वो गिरफ्तार हुआ तो दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कई बार उससे मिलने तिहाड़ आए। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कई बार उससे आम आदमी पार्टी को दिए 50 करोड़ के चंदे के बारे में पूछा। सत्येंद्र जैन लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सुकेश ने जांच एजेंसी को 50 करोड़ के चंदे के बारे में बताया कि नहीं। सुकेश चंद्रशेखर के इस चिट्ठी बम के बाद दिल्ली का सियासी पारा अचानक फिर चढ़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गजब हो गया, महाठग के साथ ठगी हो गई। 7/10/2022 को लिखा है और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है। उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए और लगभग 10 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को देते हैं। ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये सत्येंद्र जैन इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए।
सुकेश चंद्रशेखर जी से 10 करोड़ लेने वाले व्यक्ति को, एक्सटॉर्शनिस्ट से उगाही करने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी के घर में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति अरविंद केजरीवाल जी का जिस प्रकार का असम्मान का भाव है अपने महत्वाकांक्षा के कारण, ये इस सेंटेंस से कि सत्येंद्र जैन डिजर्व्स अ भारत रत्न, ये दिखाता है। आरोप गंभीर लगे। कटघरे में सीधे पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी आ गई तो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला, लेकिन आरोपों पर अपना पक्ष रखने के बजाय सीधे गुजरात चुनाव और मोरबी हादसे से जोड़ दिया। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। ये आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल की कला है जो असल मुद्दों पर जवाब देने के बजाय हर बार बीजेपी को कोसते हैं। केजरीवाल भले ही महाठग के साथ ठगी पर कुछ ना बोले, लेकिन अगर जांच होती है तो जरूर इस ठगी कांड का खुलासा होगा। अब बस इंतजार है मुख्य सचिव के एक्शन का। इस बीच सत्येंद्र जैन पर एक और आरोप लगा है। यह आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाया है। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को जेल में हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। जैन को जेल में घर का खाना दिया जा रहा है। उनकी पत्नी उनसे अक्सर मिलने आया करती हैं। जेल में वो मुलाकातियों का दरबार भी लगाते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट उनकी जेल में हाजिरी बजाने जाते हैं। ये सब जेल मैनुअल के खिलाफ है, लिहाजा ईडी ने इस पूरे मामले की कोर्ट से शिकायत की है और जेल की सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंप दी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में रहकर भी क्या काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा खुलासा आज हमारे सामने आया है। और अब ये सोचकर लगता है कि अब ना जाने सत्येंद्र जैन कौन सा अपराध करे, इसके बाद कौन सा अपराध बच गया है कि कब उसको अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से हटाएंगे। अब ऐसा कौन सा अपराध बचा है? हवाला के कारोबार के आरोप में वो अभी जेल में सड़ रहे हैं पिछले 5 महीने से, मगर वो हम तो ये सोचते थे कि सड़ रहे हैं, वो अंदर सजा काट रहे हैं, मगर आज हमें पता लगा कि वो अंदर मसाज करा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं अंदर मुहैया हो रही है। सत्येंद्र जैन पर दूसरा गंभीर आरोप लगा तो केजरीवाल सरकार में नंबर 2 और शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया सामने आ गए और सफाई दी कि सत्येंद्र जैन के सेल में बाहर से कोई नहीं आता। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी, जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा लाए किसी गैंगस्टर से। सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे तमाम आरोपों के बावजूद आज भी केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का दावा कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।